नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, फिफ्थ राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सेकंड फेज कंप्लीट हो गया है और इसमें जो फाइंडिंग सामने उभर कर आई है, नंबर 1 ये है कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2.0 की हो चुकी है। यानी कि भारत की पॉपुलेशन अब स्टेबलाइज होने के फेज में घुस चुकी है और माना जा रहा है कि कुछ दशकों के बाद भारत की पॉपुलेशन अब डिक्लाइन करनी भी शुरू हो जाएगी। और नंबर 2, भारत की पॉपुलेशन फेमिनाइज कर रही है एंड ये पाया गया है कि हर 1000 मेन पे देश में 1020 विमेन है। तो आइए आज की इस क्लास में हम इसी रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है और इसका क्या मतलब है ये सब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके सिवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो आप जरूर उसको वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। तो स्पेशल डिस्काउंट भी हम इस वक्त रन कर रहे हैं जीएस ऑप्शनल कॉम्बो में, तो उसका फायदा जरूर उठाएं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आप देखें तो जो कि 2.2 थी 2015-16 में, अब ये 2.0 की हो चुकी है एट दी ऑल इंडिया लेवल। तो ये पाया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी सेकेंड फेज की फाइंडिंग में ये सामने उभर कर आया है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, NFHS-5 की बात करें तो इसका यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके रिपोर्ट को रिलीज किया है। एंड NFHS-5 ये जो सर्वे थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 6.1 लाख सैंपल हाउसहोल्ड्स को इसमें कवर किया गया है। 707 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए हैं और करीबन इसमें 7,24,115 विमेन है एंड 1,01,839 पुरुष हैं। तो ये सब इस सर्वे का पार्ट रहे हैं। तो जो एस्टिमेट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इससे वो पता कर पा रहे हैं। तो इनकी जो सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है कि जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अर्बन एरियाज में 1.6 है, रूरल इंडिया के लिए 2.1 है और ऑल इंडिया के लिए 2.0 है। तो TFR ऑफ 2.0 इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, अगर हम यूएन पॉपुलेशन डिवीजन की बात करें तो उनका कहना है कि यदि किसी देश की टोटल फर्टिलिटी रेट इज लोअर देन 2.1 तो इसका मतलब है कि वो जो पॉपुलेशन है वो एनफ चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस कर रही है टू रिप्लेस इटसेल्फ। मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पॉपुलेशन में रिडक्शन होगा। तो TFR ऑफ 2 का मतलब हुआ कि अब भारत की पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर रही है और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, क्योंकि अब 2 पेरेंट्स 2 चिल्ड्रन को ही रिप्लेस कर रहे हैं। लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो पोटेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ 0 होगा, लेकिन ये इमीडिएट नहीं है। इस वक्त पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो करीबन 30% भारत की जो पॉपुलेशन है वो 10 से 30 वर्ष वाले लोगों में आप देखें तो पॉपुलेशन स्पेक्ट्रम वहां पर है। तो इस वजह से ये आने वाले, जो आप अगर 3 से 4 दशक देखें तो इसके बीच में ये आने वाले एटलीस्ट 20 ईयर्स में और बच्चे अभी पैदा होंगे। तो इसीलिए पॉपुलेशन इस वक्त तो डिक्लाइन नहीं करेगी, लेकिन हाँ 30-40 ईयर्स डाउन द लाइन जरूर पॉपुलेशन अब हमारी डिक्लाइन करनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये इमीडिएट नहीं है। तो अगर हम स्टेट वाइज एंड ग्लोबल कंपैरिजन देखें टोटल फर्टिलिटी रेट का, तो आप पाएंगे जो लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो लोएस्ट स्टेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये जो रेड कलर में डेटा है दिस इज फिफ्थ सर्वे का, और ये फोर्थ वाले का ब्लैक में आप देख रहे हैं प्रीवियस सर्वे का जो रिपोर्ट था। तो पंजाब की जो TFR है 1.6 पर टिकी हुई है, वेस्ट बंगाल की 1.8 से 1.6 हो गई है, महाराष्ट्र 1.9 से 1.7 हुआ है, कर्नाटका 1.8 से 1.7 है, आंध्र प्रदेश 1.8 से 1.7 है। तो ये सारे स्टेट्स अगर आप इसको ग्लोबल कंपैरिजन करें तो ये सब के सब 1.6 1.7 से कम है, यानी कि ये सब कुछ ब्लू वाले कलर में आप इसको देख सकते हैं। तो ब्लू कलर अगर आप देखें तो ये सब डेवलप्ड वर्ल्ड में लार्जली आपको देखने मिल रहा है। तो ये कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड जैसा है, या फिर चाइना का भी कुछ उसी रेंज में है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड जैसा आपको देखने मिलेगा। तो पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, इनकी TFR अगर आप देखें तो डेवलप्ड वर्ल्ड जैसी है। वहीं जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट अगर आप देखें तो बिहार अभी भी हाईएस्ट पे है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 4 में अगर आप देखें तो ये 3.4 था, अब ये 3 हो चुका है। मेघालय 3 से 2.9 हुआ है, यूपी 2.7 से 2.4 हुआ है, झारखंड 2.6 से 2.3 हुआ है और मणिपुर 2.6 से 2.2 हुआ है। तो ये हाईएस्ट TFR वाले स्टेट्स हैं। तो हाईएस्ट अगर आप देखें तो आप इसको कुछ अन्य डेवलपिंग कंट्रीज जो कि साउथ अमेरिका के इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी तरह आप देख सकते हैं। उस रेंज में आपको ये कुछ
दिखेंगे। एंड काफी आपको अगर देखें तो मोस्टली 3 से कम है। तो ये सब के सब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनके जैसे आपको देखने मिल सकते हैं, या फिर कुछ साउथ अमेरिकन रीजन्स के जैसा आप उसकी तरह इसको समझ भी सकते हैं। बट मोस्टली अगर आप देखें तो ये सम पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो रादर एलडीसीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनकी जैसी टीएफआर आपको देखने मिल रही है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट में काफी गैप है, कुछ वैसा ही गैप है जो कि यूएस में और अल्जीरिया में आपको देखने मिल रहा है, कुछ वैसा ही गैप आपको देखने मिलेगा स्टेट वाइज अगर आप कंपेयर करें तो। जहां तक बात है दोस्तों फैमिली प्लानिंग की बात करें, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो फैमिली प्लानिंग में नंबर 1 इज कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज। तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज की अगर आप दर देखें, रेट देखें, तो इंप्रूव की है। तो एनएफएचएस 5 ने पाया है, एनएफएचएस 4 की तुलना में आप देखें तो 53.5% से ये बढ़कर 66.7% हो चुकी है। इसमें जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज है वो काफी इंक्रीज की है, एंड वो भी 47.8% से इंक्रीज करके 56.5% पर पहुंच गई है। जिसमें शेयर ऑफ कॉन्डम यूजेज अगर आप देखें तो वो 5.6% से बढ़कर 9.5% हो चुके हैं। एंड वैसे ही अगर फीमेल स्टरलाइजेशन देखें तो वो भी बढ़ी है, 36% से बढ़कर 38% हो गई है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज की जो यूजेज है वो अभी भी बहुत कम है एंड 0.6% पर ही है। तो आप देख सकते हैं स्टरलाइजेशन की जहां तक बात है तो फैमिली प्लानिंग में अभी भी विमेन पर ही बोझ दिया गया है, एंड फीमेल स्टरलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आप देख सकते हैं फैमिली प्लानिंग का। तो मेल स्टरलाइजेशन हालांकि वो आसान होता है, इसके बावजूद कम पेनफुल, कम टाइम कंज्यूमिंग, उसके बावजूद वो अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। तो कुछ पुरुष प्रधान समाज आपको यहां पर देखने मिलेगा। इसके सिवा अनमेट नीड्स फॉर फैमिली प्लानिंग अगर आप देखें तो वो भी कम हो गई है, यानी जो फैमिली प्लानिंग की नीड्स है लगभग पूरी हो रही है। तो अब जो नेशनल लेवल पे अनमेट नीड है वो 9.4% है, 2015-16 में ये 12.9% थी। तो अब लेस देन 10% है फॉर ऑल स्टेट्स, यानी कि बस 10% ऑफ फैमिली प्लानिंग नीड ही पूरी नहीं हो पा रही है, उससे कम ही नहीं पूरी हो पा रही है, एक्सेप्ट झारखंड जहां पे आज भी 12% फैमिली प्लानिंग की नीड फुलफिल नहीं हो रही है। अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में ये 13% है। बाकी सारे स्टेट में फैमिली प्लानिंग की नीड्स हम फुलफिल कर पा रहे हैं। पर दोस्तों यहां पर एक जो एस्पेक्ट निकल के आया है इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से वो बड़ा चिंताजनक है, और वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो उसमें अगर आप देखें जो डेटा आपके सामने है, तो अगर आप देखें चिल्ड्रन एज 6 to 59 मंथ्स, 6 से 60 महीना यानी 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, 6 महीने से करीबन 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उनमें अनीमिया का दर अगर आप देखें तो वो बढ़ गया है, 58.6% से 67.1% है। इसके सिवा दोस्तों अन्य इंडिकेटर भी आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टेंटेड 38.4% से 35.5% है। चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर वेस्टेड 21% से 19.3% है। चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर सीवियरली वेस्टेड इंक्रीज कर गया है, 7.5% से 7.7% हो चुका है। वहीं अगर अंडर 5 हु आर ओवरवेट 35.8 से 32.1 हो गया है। एंड 6 to 23 मंथ्स जिनको एडिक्वेट डाइट मिल रही है थोड़ी सी ही इंक्रीज की है, 9.6 से 11.3 है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट्स अगर आप देखें तो 78.9 से 88.6 है। ये मैं मान सकता हूं कि ठीक ठाक इंप्रूव किया है, यानी कि अब इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट्स इंप्रूव करने लगे हैं। तो आने वाले दिनों में एमएमआर आईएमआर में भी डिक्रीज आपको दिखेगी। जहां तक बात है पॉपुलेशन की फेमिनाइजेशन हो रही है, तो सही बात है, ऐसी फाइंडिंग आई है कि हर 1000 मेन में इंडिया में 1020 विमेन है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि विमेन की लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसीलिए आप अगर इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे तो फीमेल वाले साइड में वो ओल्डर पॉपुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा फीमेल आपको देखने मिल रही है। बाकी जहां आप वापस नीचे जाएंगे ना तो उसमें आपको पाएंगे कि वापस मेन ही ज्यादा हैं। तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है विमेन इंक्रीज की, तो ओवरऑल इंक्रीज की है। इसके पीछे कारण है ओल्डर पॉपुलेशन में विमेन अभी भी ज्यादा है, क्योंकि विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है कंपेयर टू मेन की सर्वाइवेबिलिटी कम होती है। इसके पीछे कई फैक्टर्स सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं एंड अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कुछ बताया जाता है कि जो
इंटॉक्सिकेंट कंजम्पशन है वो मेन में ज्यादा होता है, तो कुछ बताते हैं कि स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा होते हैं, तो अलग अलग फैक्टर है। बट वॉट एवर द रीजन इसके लिए जो बताया जा रहा है वो है विमेन की लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिस वजह से आज इंडिया में 1020 विमेन है फॉर एवरी 1000 मेन। पर दोस्तों ये जितना अच्छा लग रहा है ऊपर से सुनने में, रियलिटी अगर आप देखें तो वो थोड़ी ग्रिम है। और इसके पीछे कारण है कि अभी भी अगर आप जेंडर रेशियो एट बर्थ देखें तो 929 विमेन फॉर एवरी 1000 मेन है। तो बर्थ में अभी भी आप पाएंगे कि लड़कियां कम पैदा हो रही हैं, जेंडर रेशियो एट बर्थ कम है, यानी कि कुछ सेक्स सिलेक्शन हो रहा है, फीमेल फिटिसाइड प्रैक्टिस की जा रही है, तो वो अब तक हम पूरे तरीके से उसको एलिमिनेट नहीं किए हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे जो आपको मालूम होना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसको अपने नोट्स में जरूर डालिएगा। इस बार के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलने वाली है। बस आपको ये कोड अप्लाई करना है और फिर मुझसे संपर्क करना है। अगर आपको लोन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तो उसको फॉर्म फिलअप करें, आपको लोन भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो KC10 इज योर कोड जो आपको यूज करना है, एंड इससे आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, और ये गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा UPSC CSE मेगा कॉम्बैट है दोस्तों, 28 नवंबर सुबह 11 बजे 60 मिनट 56 सवाल होने वाले हैं। रिवॉर्ड्स 6 करोड़ से ज्यादा के हैं। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो 100% स्कॉलरशिप है। रैंक 1 to 3, रैंक 4 to 10 को 75% है, 11 to 50 को 50% है, 51 to 500 को 25% स्कॉलरशिप है, और 500 to 2000 को 20% स्कॉलरशिप है, और 2001 to 3000 को 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कॉम्बैट अवेलेबल होगा। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टैंड आउट फीचर है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेते हैं 1 साल की तो 1 साल की ऑप्शनल मुफ्त, 2 साल की आइकनिक के साथ 2 साल ऑप्शनल मुफ्त, 3 साल की आइकनिक के साथ 3 साल ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगी। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो 101 टेस्ट होने वाला है, 21 ऑप्शनल टेस्ट है, 16 सेक्शनल टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है, और 80 टेस्ट है GS के लिए, जिसमें 50 प्रीलिम्स का टेस्ट है, 30 सब्जेक्टिव मेंस का टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ आइकनिक के साथ फ्री मिलती है। GS ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो उसमें भी ये आपको सब टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो इसको अपने हाथ से गुजरने ना दें, 24 नवंबर तक ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेक श्योर करें स्टैंड आउट का भी फायदा उठाएं, 24 नवंबर तक है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, आप वॉइस चैट के थ्रू अपने एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हैं, मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं आइकनिक में। तो ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है। लोन के लिए दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखें, तो वहां पर फिल करें और जरूर हिस्सा बने। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, तो इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। और अगर आप देखें तो 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो याद रखिएगा आपका कोड KC10, तो इसी से हमेशा जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।